अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही क्या? मेरी आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, अच्छा जी भाईजान, मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने वो किया होगा, ऐसा? अच्छा, बच्चों ने कहा जी उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक उसकी वर्किंग के अंदर थी, सवाल सोल्यूशन में मिस्टेक नहीं थी। ठीक है जी, बस वो आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लिया ना। अच्छा जी सर, आज हमने आगे बढ़ना है और मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आज की क्लास कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। ज़रा अल्लाह के वास्ते हाजिर दिमाग रहना। हाँ जी, नज़र आ रहा है मेरे बच्चों ही? अच्छा जी सर, कल हमने एक फ़ंक्शन सीखा था। मैं फिर रिपीट कर दूँ, आज की क्लास हमारे लिए जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल रहेगी। अल्लाह के वास्ते दिमाग हाजिर रखना। आ रहा हूँ मैं, तो ढूंढने आया था मैं, तो था नहीं। बोर्ड पे देखिएगा सर, हमने ये देखा कि हमारे पास वाई एवरेज टाइम है। एवरेज 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 एवरेज, टोटल नहीं, मार्जिनल नहीं, क्या चीज़? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ये हमारे पास है पहले यूनिट के आवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, ऐसा मल्टीप्लाई बाय एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिर हमारे पास लर्निंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। याद आ रहा है प्यारे भाई? अच्छा, मैं आपको बड़ा बेसिक सा एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, उससे हम आगे लेके चलेंगे। हमने आज ना 10 छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने, बस हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आज। ठीक है जी, पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ सर, छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी के पहले यूनिट पे आवर्स लगे 250, या हमें ये लगता है कि 250 घंटे लगेंगे पहले यूनिट के ऊपर? डन। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि हम यूनिट्स प्रोड्यूस करें 50। लर्निंग रेट हमारे पास है से 90%। ठीक है जी, मेरा आपसे सवाल है, मुझे फर्स्ट 50 यूनिट्स का टाइम चाहिए। ठीक है जी, टोटल टाइम। ठीक है जी, और फिर मुझे नेक्स्ट 45 यूनिट्स का टाइम चाहिए। कैसे निकालेंगे सर हम? एक डायलॉग हमने याद रखना है, लर्निंग इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। क्या मतलब? जैसे जैसे आगे जाते जाओगे लर्निंग आपकी इंप्रूव होती जाएगी। यानी आप पहले 50 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो हम कहेंगे 50 यूनिट्स के हम चैंपियन हो गए, लर्निंग हो गई है। अगले 45 का मतलब है टोटल 95 यूनिट्स की लर्निंग हो गई है। ये बात समझ आ रही है? जितने ऑर्डर्स आगे लगते जाएंगे हमारी लर्निंग क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखी जाएगी। ऐसा पहले 50 यूनिट बनाओगे तो क्या कहोगे, कितनी लर्निंग हो गई है? अगले 45 बनाओगे तो क्या कहोगे, कितने यूनिट्स की लर्निंग हो गई? 95 यूनिट्स की। ऐसा है, अगले बार ये नहीं कहोगे कि 45 यूनिट की लर्निंग हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50 यूनिट आप ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हो। तो मुझे बताओ इसमें मैं टोटल टाइम कैसे निकालूं? शाबाश, शुरू हो जाओ, खुद करो। अच्छा, मुझे 50 के आवर्स अलग चाहिए, 45 के अलग चाहिए? ठीक है, ना ना गलत, 689 आ रहे हैं, 6897 है, सॉरी।
95 का है 11886। सर 45 का है 4989। अच्छा, मैं आपको इनकरेज करूंगा इस चीज़ पे कि आप एक टेबल बना लिया करें, ठीक है, मार्जिनल, टोटल, एवरेज और यूनिट्स वाला, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है जी, बताएं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया होगा। कल हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी। हमने सबसे पहले एवरेज टाइम निकाला होगा 50 यूनिट्स का। कैसे? 250 घंटे पहले यूनिट में 50 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रही है? 137.94 ऐसा। और मेरे पास यूनिट्स कितने? 50। क्या आ रहा है जी टोटल? 6897। ये 6897 क्या है? घोड़े हैं, खोते हैं, खच्चर हैं, क्या है ये? घंटे हैं, घंटे ही हैं ऐसा, आर्स है। अच्छा जी, फिर जब 50 यूनिट आप बना चुके हो, एक कस्टमर आके कह रहा 45 और चाहिए, तो अब 95 पे चले जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि y इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 45 ऐसा, रेस टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय क्या आता है y? 125.1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ टोटल आवर्स के लिए किससे? 95 से। क्या आता है? 11 ऐसा है। यार एक बात बताओ, 5 किलो आटा कितने का आ रहा है आजकल? 5 किलो आटा 500 रुपये का, ठीक है। 650 आ रहा है, ये अच्छी जगह से लेता है, चक्की से लेता है। तो 5 किलो आटा आ रहा है 650 रुपये का। और 1 किलो दाल कितने की आ रही है? 200 रुपये की आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी 5 किलो आटा हमने खरीदा है 650 रुपये का, और 5 किलो आटा और 1 किलो दाल हमने खरीदी है 850 की, तो 5 किलो आटा हमने खरीदा है 650 का, 5 किलो आटा और 1 किलो दाल हमने खरीदी है कितने की? 850 की। तो उसमें दाल की वैल्यू कितनी है? ये बात तो समझ आती है ना। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, हमने जब 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमारे घंटे लगे 6897। जब हमने 95 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमारे टोटल आवर्स कहाँ जाके पहुँचे? 118866 ऐसे ही है। तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या मैं एक टेबल बना के भी कर सकता हूँ इसको? यूनिट्स 50 और 95 ऐसा, वाई एवरेज टाइम कितना? एवरेज 137.9 और टोटल टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? कल हमने सीखा था x इंटू वाई ऐसा, 68। और ये अब बताओगे मार्जिनल टाइम बताओगे? मार्जिनल टाइम है 6897 फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स ऐसा, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 4, ये क्या? फॉर नेक्स्ट ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। अच्छा, इस सवाल में और तो सुनना, हमने शुरू किया था 0 यूनिट से। पहले हम कहाँ गए? पहले हम गए 50 पे ऐसा। फिर एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे 45 और चाहिए, तो फिर हम 0 से कहाँ गए? ये हम गए जी 95 पे। फिर हमने कहा जी इसका जो टोटल टाइम है वो है 6897, और इसका जो टोटल टाइम है वो है 11886। फिर हमने कहा जो इसका टाइम है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज़ 4849 ऐसा है। कोई गलत काम तो नहीं किया ना मैंने? इस सवाल में हम शुरू कहाँ से हो रहे थे? 0 से ऐसा। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? अब मैं सवाल में चेंजेस लाता जाऊँगा। 10 सवाल हमने करने, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया सर, इसको कॉपी करना है तो कर लें। कर लिया मेरे बच्चों?
बढ़े आगे। मुझे बताओ ये लास्ट वाला पार्ट जो हमने किया है, ये आपको नहीं लगता इसी टेबल को हमने इस तरह डायग्राम में रिप्रेजेंट किया? हमने कहा पहले 50 यूनिट्स के घंटे हैं 6897, टोटल 95 यूनिट्स के घंटे 11,886। तो इन दोनों का डिफरेंस ये 50 और 95 के बीच वाले यूनिट्स है ना, ऐसा। चलो जी आओ मेरे बच्चों, एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा प्यारे भाई। ऐसा हो सकता है ना कि आपको एक सवाल दिया जाए, कोई मसला नहीं, जो बात करते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आपको पेपर में बताया जाए कि कंपनी ऑलरेडी कुछ यूनिट्स की लर्निंग कर चुकी है, ऐसा, और अब कहा जाएगा जी मजीद आगे जाना है। जीरो से स्टार्ट ना दे आपको, बल्कि वो कहेगा जी और कुछ यूनिट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं, और फिर आपको क्या कहे, बताओ मजीद प्रोड्यूस करने, तो आप क्या करोगे? आपके लिए मजबूरी है पहले जीरो पे जाना, क्योंकि लर्निंग इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। आपको हर बार जीरो से लॉन्च करते हुए आगे जाना है। पहले हम जीरो से इस सवाल में गए कहां पर, 50 पे, फिर एक कस्टमर है उसने कहा मुझे 45 यूनिट और चाहिए, तो हम डायरेक्ट आगे 45 पे चले गए? नहीं, हम ऑल द वे जीरो से लेके 95 पे गए और फिर हमने डिफरेंशियल टाइम निकाला, ऐसा है। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल। मैं कह रहा हूं जी यूनिट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड से 60 यूनिट्स हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है जी। हमारे पास आवर्स, टोटल घंटे कितने यूनिट बनाने पे? 60 यूनिट्स बनाने पे 3000 लग चुके हैं। ये 3000 क्या है? घंटे हैं। लर्निंग रेट है हमारे पास 80%। अच्छा फिर सर, फिर मेरे पास मुझे चाहिए नेक्स्ट 40 यूनिट्स के आर। सब बताओ उसमें क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है, तो पहले क्या करोगे? ए मालूम करोगे, और फिर मुझे बताओगे कि नेक्स्ट 40 यूनिट्स का मार्जिनल टाइम कितना है। खुद से करो उसको, शाबाश। हाँ जी, हो गया? मैं कराऊं? अच्छा, इस सवाल को होते हुए ज़रा देखना, चाहे जिसने कर भी लिया हो, हाँ बोर्ड पे देखना। एक बात बताओगे, ये 60 यूनिट्स क्या है? ये है एक्स, ऐसा। ये 3000 क्या है? वेरी गुड सर, ये x इंटू वाई है, ऐसा, यानी ये टोटल टाइम है। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट बन चुके हैं, कितने की लर्निंग हो चुकी है, तो एक टेबल हम बनाना शुरू करते हैं। यूनिट्स, कितने यूनिट बन गए जी? 60, और 40 और बन जाएंगे तो हम 100 पे चले जाएंगे, ऐसा। तो मुझे बताओ मेरा एवरेज टाइम, मेरा टोटल टाइम और मेरा मार्जिनल टाइम। मुझे बताएं टोटल आपको दिया हुआ कितना? ये टोटल पता है कैसे आता है? यूनिट्स इनटू एवरेज। तो भाई मुझे अगर एवरेज चाहिए तो इसको हम y कहते हैं, इसको हम x कहते हैं, ठीक है जी। कितना? किसी को कोई मसला है इसके अंदर? पक्का? अब तक हम लर्निंग कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते 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 एक यूनिट अब 50 घंटों में बनने लग गया एवरेज। इतनी लर्निंग हो चुकी है हमारी। पहला यूनिट भी 50 घंटों में बना होगा? नहीं सर, पहला यूनिट बनने में टाइम लगा होगा ज्यादा। क्यों? लर्निंग करते 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 हम एवरेज पे पहुंचे 50 पे, तो इसका मतलब पहला यूनिट तो शायद 70-80 घंटों में बना हो, मे भी उससे भी ज्यादा। तो हम एक काम करते हैं, वो मालूम करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास सर y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू द पावर b। y पता है कितना है? 50। a नहीं पता। x कितना है? log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। देखो इसमें a कितना है? 186.81। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है पहला यूनिट तो 187 घंटों में बना था, लेकिन फिर लर्निंग करते करते सीखते सीखते तेज होते होते एवरेज हमारा आ चुका है कितने पे? सर 50 पे आ चुका है। माशाल्लाह तेज हो गए हम, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे y अब निकाल के दो, कितने यूनिट्स का? 100 यूनिट्स का। तो 186.81 मल्टीप्लाई बाय 100.8
log 2 कितना आ रहा है मेरे बच्चों ये y 42.4142। अच्छा भाई यार इस पे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। अब बताओ जी, ये आगे जी मेरे पास एवरेज 42.42, ये कम क्यों हो गया? और लर्निंग हो गई, एवरेज और कम हो गया। अब बताओ 100 इंटू 42.42 कितना आता? 4242 ऐसा। तो बताओ पहले 60 यूनिट्स पे मार्जिनल टाइम 3000 घंटे था, अगले 40 यूनिट्स पे यह है। तो जब अगले 40 यूनिट बनाओगे तो दिमाग में रखना कि आपको इतने घंटे चाहिए, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों। क्या ये काम सब ने कर दिया? पक्का? 2 सवाल हो गए हमारे, 8 रह गए। आज मुझे लगता है आप लोग जल्दी जल्दी छुट्टी कर लोगे। 10 सवाल नहीं होंगे, 1:15 बजे छोड़ूंगा, ठीक है, दिमाग में रखना। हाँ जुम्मा है, कोई मसला नहीं, यहाँ सारे मसलकों की मस्जिद है, 1:30 बजे के बाद ही जमात होती है सब में, ठीक है जी। मुसलमानों के सारे मसलक यहाँ मौजूद है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, ठीक है जी, सारे यहाँ मौजूद हैं। आगा खानियों की भी मेरे ख्याल में जमात जो है वो शायद जमात खाने में कितने बजे होती है जुम्मे की नमाज, या जुम्मे की जब नहीं, वहाँ उनका एक मखसूस मेरे ख्याल में टाइम है, शायद असर के टाइम पे शाम में वो नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी भाई मैं सबको मुसलमान मानता हूँ सिवाय कादियानियों के, ठीक है जी, उनको मैं मुसलमान नहीं मानता। अगर कोई बैठा हुआ है तो मेरी तरफ से भाई आप माजरत, ठीक है, अगर आपका दिल दुख रहा है तो दुखता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और ये उनकी नबूवत का हक़ है कि उनको हम आखिरी नबी माने, ठीक है जी। तो बस ये है मेरा भाई थोड़ा सा मामला। किसी को इस पे एतराज़ हो तो मेरा स्टूडेंट काला यहूदी होगा ना, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, मेरा स्टूडेंट है, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानती, वो अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ जी, तो ठीक हो ना, तो मसला तो नहीं है ना कोई तुम्हें, हैं? हकूक बराबर के मिल रहे ना, आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा देखो बड़े हम आगे दोस्त, मैं ओमान में एक लेडी के साथ काम किया था, वो एक होंठ पे लिपस्टिक कलर लगा के आती थी ब्लैक, और एक पे लगा के आती थी वाइट। कभी ऊपर वाले पे वाइट होता था, नीचे वाले पे ब्लैक होता था। वो मतलब ब्लैक क्या करें, ओरियो बिस्किट। इतने गौर से क्यों देखते थे? उसने कहा था कि जैसे आप ये कहेंगे तो मेरा क्या बोल रहे हैं। मैंने उससे एक दिन पूछ लिया, तो वो ट्रेजरी की हेड थी एक बैंक की। मैंने कहा जी इस दिन इन स्पेसिफिक रीज़न कि आप ये मेकअप इस तरह वेयर करते हैं। उसने कहा हम जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ के मानने वाले हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, नेगेटिव एनर्जीज़ क्या होती है? उसने कहा देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी है, अल्लाह ने बनाई है, उसको आप मानते हो। एक नेगेटिव एनर्जी है, वो भी अल्लाह ने बनाई है, उसको हम मानते हैं, वो सैटनिक वो है नेगेटिव एनर्जीज़। उसने कहा डोंट कंसिडर नेगेटिव एनर्जीज एज बैड, ठीक है जी, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब वो मुझे पट्टी पढ़ा रही है, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ज़ायनिस्ट हैं आप? उसने कहा नहीं ज़ायनिस्ट नहीं है, सैटनिस्ट पता नहीं क्या उसका नाम लिया, वो हैं हम, वी आर इनलाइटेंड पीपल, ठीक है। तो मैंने कहा इनलाइटेंड पीपल? उसने कहा हाँ, एक ग्रुप है इल्यूमिनाटी। उसने कहा उसका मतलब है इनलाइटेंड लोग। तो मैंने कहा आप लोग तो शैतान वगैरह को मानते हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि आप इनलाइटेंड हैं? उसने कहा हमने चर्च से जो है ना वो 500-600 साल लड़ाई लड़ी है। ये चर्च वाले जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते थे, हम मानते हैं, हम दुनिया की हकीकत को जानते हैं, तो हमें बुरा नहीं समझो। मैंने कहा नहीं मैं आपको क्यों बुरा समझूंगा, मैं उस वक्त वहाँ क्लाइंट पे था भाई, बुरा समझता तो निकाल के बाहर फेंक देती वो हैं। लेकिन वो बंदी थी बहुत, मतलब नेचर में बहुत अच्छी इंसान थी, अल्लाह ताला उसको वो दे क्या कहते हैं उसको हिदायत दे। टॉम क्रूज़ भी यही है। अच्छा जी चलो जी आगे हो, 2 सवाल हो गए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। टॉम क्रूज़ हमारा टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, मैंने पहली दफ़ा किसी ऐसी बंदी को देखा था जो शैतान को मानती थी, हैं? हाँ, उसने कहा कि जैसी आप ये बात करेंगे ना तो मेरा बेटा आवाज़ लगाएगा, गलत बात है।
एक तीर जा रहा होता है, क्यों तू ऊपर चला जाता है शायन? आ रहा हूँ भाई। कहाँ गया भाई? ये क्या था वैसे यार जो भी चल रहा था? एंटी एग्जाइटी मेडिसिन। अच्छा जी, बहुत आसान सा सवाल, बहुत ही बच्चों वाला, नन्ना मुन्ना सा सवाल। अगर ये सवाल नहीं हो रहा तो मैं खिड़की खोलने वाला हूँ, यहीं से कूद जाना। ऑनलाइन वालों को जगह बता रहा हूँ। शाबाश जी। करो अगर आसान है तो। शाबाश जी। ये नहीं दिया हुआ तो ए तो मिल ही नहीं सकता। अभी क्या करें? हैं? ये क्या है? ये एक्स है। और चर्सी ये क्या है? हैं? जुम्मे के दिन ये शायद नहीं पीता ना। 1255 1254। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड में देखो दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ देखो मेरे बच्चों। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ए मालूम करना है मुझे पहले, तो वाई मेरे पास है कितना? 3500 डिवाइडेड बाय 70, ऐसा। ये कितना जी? 50। ये है मेरे पास मेरा वाई, ऐसा। वाई यानी 50 बराबर है किसके? ए हमें नहीं पता, एक्स ही का तो पता है सर, 0.8 log 2, ऐसा। बताओ उसमें ए क्या आ रहा है? 195 ये 196.32 है क्या? रुपए हैं सर, ये आर्स हैं, आर्स। ये रुपया नहीं है, आर्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, मैं वो टेबल बना लेता हूँ सर। टेबल में क्या है जी? एक्स यूनिट्स की जगह हम एक्स यूज कर लें, वाई एक्स वाई और मार्जिनल, ऐसा। तो एक्स हमारे पास है कितना? 70, और एवरेज टाइम आ रहा था 50, ये 3500 और ये 3500। नाउ वी आर टारगेटिंग अ वॉल्यूम ऑफ से 110, ऐसा। अब हमें वाई निकालना पड़ेगा, तो 196.32 मल्टीप्लाई बाय 110, $43.22 टोटल आवर्स, मार्जिनल आवर्स। पक्का? डन है जी? कोई मसला? पंचायत पसूड़ी पंगा प्रॉब्लम? वाई डू यू रिकमेंड मेकिंग टेबल? उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और भाई ये टेबल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मार्जिनल आवर्स निकालने में इशू होता है, तो ये टेबल बना लेने से शायद 1 मिनट तुम्हारा ज़्यादा लग जाए, लेकिन गलती नहीं होगी, ठीक है जी। और कोई बंदा अगर इस टेबल के बगैर कंफर्टेबल है, ना बनाए टेबल, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेबल कोई मतलब हमारी वर्किंग का कंपलसरी हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सब कुछ छोड़ दो। यहाँ देखो, अपने पास सेटिंग डाल रहे हो, एक पॉइंट पे आके लर्निंग रुक जाएगी ना, अदरवाइज तो मजदूर अगले 15-20 सालों में हवाई जहाज फूंक मार के बना रहा होगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा है। तो किसी पॉइंट पे आके क्या होगा? लर्निंग रुकेगी। अब बोर्ड में देखना, ये एक टिपिकल टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, एक दफ़ा समझ लिया
जिंदगी आसान, फिर उसके बाद मसला नहीं होगा। बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। एक कंपनी में पहले यूनिट पे लगे 160 घंटे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी हमारा लर्निंग रेट है 90%, हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी से 90 यूनिट्स पे, या 90 की जगह मैं इसको कर दूं 80 यूनिट्स पे, 80 यूनिट्स पे लर्निंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके बाद लर्निंग नहीं होगी भाई। इसके बाद हर अगला यूनिट उसी टाइम पे प्रोड्यूस होगा जिस पे 80वां यूनिट, कौन सा वहाँ 80वां यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। लर्निंग जब बंद हो जाएगी ना, तो हर अगला यूनिट अब इम्प्रूव टाइम से नहीं आएगा। किस टाइम से आएगा, जो 80th यूनिट है उसके ऊपर। ऐसा तो एक काम करते हैं, अच्छा हमने बनाने कितने, टारगेट यूनिट्स कितने हमारे, ना 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 रुक जाओ। टारगेट यूनिट्स है हमारे पास 115। भाई 115 का हम वाई निकाल लें, नहीं क्यों, ना 115 के लिए हम वाई नहीं निकाल सकते। क्यों, 115 के लिए अगर आप वाई निकालोगे तो इसका मतलब है लर्निंग तो 115 तक जा रही है, लर्निंग कहाँ रुक रही है। तो अब हम नहीं कर सकते काम। अब हमें करेक्ट करना क्या, गौर से सुनना। हमें पहले 0 से जाना है, कहाँ पर पता है, 80 पे जाना है। गौर से सुनना, किस पे जाना है, 80 पे जाना है। और हमने सर साथ ही साथ 0 से जाना है 79 पे। किस पे, 79 यूनिट्स का क्या मालूम करोगे, टोटल टाइम। 80 यूनिट्स का क्या मालूम करोगे, टोटल टाइम। और आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा 80th यूनिट, 80वां यूनिट कितने घंटों में बना। अगर 79 यूनिट्स का टोटल टाइम मिल जाए, 80 यूनिट्स का टोटल टाइम मिल जाए, तो इन दोनों के डिफरेंस से मैं क्या लगा लूंगा, सर मेरे पास 80th यूनिट का टाइम आ जाएगा। ऐसा 80th यूनिट का मार्जिनल टाइम आ जाएगा। आगे अब जितने यूनिट बनेंगे वो इसी टाइम के हिसाब से बनेगा। ऐसा आओ ज़रा चेक करते हैं। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं वाई मालूम कर रहा हूँ, ए कितना है 160 मल्टीप्लाई बाय 80, लॉग अशारिया 9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 क्या आ रही है, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों 82.19। अच्छा डेसिमल के आगे ना 3 डिजिट्स ले लेना इस तरह के केस में। बोर्ड पे देखो, मैं एक और वाई मालूम कर रहा हूँ, 160 मल्टीप्लाई बाय 79। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, कितना आ रही 35। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, नहीं, वाई का डिफरेंस नहीं लेना। एक बात बताओगे, 80 यूनिट्स का टोटल टाइम, 79 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है, ये कितना है बेटा 65, और ऊपर वाला 65। अच्छा मैं इसको टेबल के थ्रू भी बना सकता था। मैं कहता जी नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरेज टाइम, टोटल टाइम, मार्जिनल टाइम। हमने कहा जी अगर हम बनाएं कितने यूनिट्स, हम बनाएं जी 79 यूनिट्स, हम बनाएं जी 80 यूनिट्स। 79 का एवरेज 82.35, 80 का एवरेज 82.194। सर 79 का टोटल टाइम 6505, 80 यूनिट्स का टोटल टाइम 65, 80th यूनिट का टाइम 70 घंटे। अब अगले यूनिट सिर्फ 70 घंटों में बनेंगे, अब लर्निंग वर्निंग नहीं होगी। अब बताओ मेरे बच्चों, हमने जाना कहाँ तक है, तो इस 115 में जो 80 यूनिट है ये वाले, इस पर टाइम कितना लगेगा 6575। अगले कितने यूनिट्स हैं 35। ये कैसे पता चला, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, 115 माइनस 80। अब ये यूनिट जो बनेंगे ये कितने में बनेंगे 70 ईच। अब लर्निंग नहीं होगी, अब हर अगला यूनिट कितने में बनेगा 70 में बनेगा। कितना बेटा 2450। अब बताओ मेरे पास 115 यूनिट्स का टोटल टाइम 9000। ऐसा अब बताओ जहां लर्निंग रुकेगी हम उससे 1 यूनिट पीछे का टोटल टाइम, और जहां लर्निंग रुक रही है उसका टोटल टाइम।
टोटल टाइम मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा टाइम? टोटल टाइम, ना एवरेज टाइम ना मार्जिनल टाइम। कौन सा टाइम? टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 79 यूनिट्स, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 80 यूनिट्स, और मार्जिनल टाइम टू प्रोड्यूस 80th यूनिट। ऐसा। अब बताओ 81st यूनिट कितने घंटों में बनेगा? 70। 82nd यूनिट कितने में बनेगा? और सर आगे के सारे यूनिट कितने में बनेंगे? सर ऐसा है। ये तरीका आप समझ आ गया। अब जहाँ लर्निंग होगी तो हम क्या करेंगे? जहाँ लर्निंग खत्म हो रही होगी उसका आखिरी यूनिट कितने घंटों में बना वो टाइम निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो यूनिट और उससे एक यूनिट पीछे का आप टोटल टाइम निकाल के मार्जिनल टाइम ले लेना, और फिर आगे सारे यूनिट किस में प्रोड्यूस होंगे? उसी मार्जिनल रेट पे। ऐसा है। ये कॉपी कर लें सर। बिल्कुल डाल दिया था बेटा मैंने, ग्रुप 2 में भी, दूसरे ग्रुप में भी मैंने होमवर्क कर डाला था। हैं? FAR1 का एक ही ग्रुप है और आज दूसरा ग्रुप FAR1 का बन जाएगा। वहाँ भी 1000 से ऊपर निकल गया नंबर। कॉस्टिंग के सेकंड ग्रुप में कितने बच्चे हो गए? एटीएथ यूनिट खुद को लर्निंग रेट पे ही बनेगा, उस पे लर्निंग होगी, लेकिन इसके बाद नहीं होगी। 115 यूनिट का एवरेज टाइम 70 नहीं है, 80वें यूनिट का मार्जिनल टाइम 70 है। अब आगे के सारे यूनिट में मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, 70 ही रहेगा। चलो जी माशाल्लाह। कल तक 550-600 फॉर्म अभी तक जो है वो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं। अल्लाह करे ये भी चला जाएगा 2000 पे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हैं? कौन सा? अच्छा इस वीक मैं मॉक नहीं दूंगा टिल के इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एडवांस ले जाएं, ठीक है, फिर मैं मॉक दूंगा उसको। एक मुझे ना मैसेज भेजो सर, जो होमवर्क आता है ग्रुप में उसको पिन कर दिया करें 24 घंटे के लिए। चल गुड आइडिया, गुड आइडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 10 पूरे करने हैं, ठीक है जी। ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़ो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखो। अभी तक हमारे 4 सवाल हुए ना? मुझे लग रहा है हम 1:15 बजे तक बैठ रहे हैं। शुरू हो जाए। करो यार जल्दी करो सर। चलो जी हो गया। मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ होगी कोई 87%। मैं कह रहा हूँ अच्छा आप बोर्ड पे देखो। देखो सबसे पहले काम करते हैं, हमारी लर्निंग कहाँ रुक रही है? 70 पे, और पहला कस्टमर है जो 50 यूनिट मांग रहा है, तो ये तो मासूम आदमी है, इस तक तो लर्निंग का मामला गया ही नहीं है ना ख़त्म होने का। तो उसको तो आप सीधा सीधा मालूम कर लो। कैसे? y इक्वल्स टू पहले यूनिट के आर्स 50, यूनिट्स भी कितने चाहिए? 50, 80% कितना मेरे बच्चों? 14.19 ऐसा। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक टेबल अभी से बना लेता हूँ, x y x y और मार्जिनल टाइम। ऐसा मुझे बता, अगर एक मजदूर नहीं कस्टमर आके कहता है जी 50 यूनिट, हमने कहा जी कितने में बन जाएंगे? 709 या 710। ऐसा पक्का जी? कहानी खत्म, कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग। अब एक प्रॉब्लम है। अब जी मसला ये कि अब ये एक लंबी कैलकुलेशन है। वो कह रहे जी 60 और यूनिट्स बनाने। हमने कहा यार देखो मसला ये है कि 0 से 50 तक तो हम आ गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं जी 60 और डालने हैं, तो हमें जाना पड़ेगा ऑल द वे 0 से लेके 110 तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दरमियान में जो है ना वो 70 यूनिट के पॉइंट पे लर्निंग रुक रही है।
अब हम करें क्या, बोर्ड पे देखो, मैं इसको बताता हूँ। पहले अपना 0 से लेके 69 और 70 तक चले जाएं। इससे क्या मिल जाएगा आपको, 70th यूनिट का टाइम। ऐसा आगे तो फिर मामला आसान है ना, आगे तो फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 70th के रेट से। ऐसा अच्छा, जब 70 तक जाएंगे ना तो उसमें से आप 50 क्या कर देना, माइनस कर देना। ऐसा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 20 यूनिट का टाइम, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 70 और 110 का डिफरेंस 40। अब सुनो ज़रा, अब इसको ज़रा तमीज़ तरीके से लेके चलना है। हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं, 50 पे खड़े हैं। लर्निंग 50 पे चल रही है अभी, और 50 से हमारे 710 घंटों में काम हुआ है। अब एक काम करो ज़रा, जहाँ लर्निंग जा रही है ना, कब ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पहले पहुँच जाओ, पहुँचो ज़रा। सर 70 और 69 दोनों का रेट निकाल लो। 50 नहीं, पहले घंटे के 50 है ना। हाँ सर, मेरे पास 70 log अशारिया 8, 9 नहीं है 8 है, कितना 12.734 यार, राउंड ऑफ देखो कितने पे हो रहा है। 73 के आगे क्या है, 4 मट्टी पाओ यार, गरक करो, 1 रुपए के लिए लड़ रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोग हैं यार। इधर देख ले यार, कसाई लग रहा है आज, यकीन कर। हसन, ये काम वाम करते हो क्या कसाई वसाई का? कितना 12.79 ऐसा है। अब एक काम करें ज़रा, हम ये मालूम कर लेते हैं 69 और 70 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है। सर ये है 12.794 और ये है 12.734। एक दफ़ा मैंने सर इस तरह का एक सवाल कराया, बच्चा जो है मुझे रात गए कॉल कर रहा है 12 बजे, सर मेरे पास जो है ना वो 70th यूनिट का टाइम नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है सर, नेगेटिव में आ रहा है सर, यूनिट में कैसे टाइम वापस कैसे जा सकता है। उस मनूस ने ये 79 वाले को 70 की जगह पे रखा हुआ था, 69 वाले को, और 70 वाले की जगह 69 रखा था, तो टोटल आर जो है वो क्या हो रहा है। अल्लाह के बंदो ज़रा देख के काम करो, आपने जैसे सिखाया मैंने वैसे ही किया। सर ये देखें, ये देखें, ये कितना आ रहा है सर, 891 पॉइंट, इसी तरह हुआ था उस दिन भी, इसी तरह हुआ था उस दिन भी। और ये ऐसा ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको 70वां यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा? 8.63। अच्छा अब बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, 50 यूनिट में कितना टाइम लगा है? 710। ऐसा टोटल 70 यूनिट में कितना टाइम लगा है? 891.38। 50 के बाद बंदे ने हमसे यूनिट कितने मांगे? 60। हम कह रहे रुको चाचा हम आपको भी यूनिट देते हैं। आपने कहा चाचा हमने फर्स्ट 50 बना लिए, इस पर टाइम कितना लगा है? 700। आपको कितने चाहिए? चाचा ने कहा मुझे 60 चाहिए। कितने? 60 और चाहिए। मैंने कहा चाचा आपको हम देते हैं पहले 20 यूनिट। कितने? 20 यूनिट। अब 20 यूनिट का मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 70 तक जाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सवाल है, टोटल टाइम फॉर 70 यूनिट्स कितना है? 70 यूनिट्स कितना है? 891.38 ना, ऐसे ही है। और इसमें से 50 यूनिट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। टोटल टाइम फॉर 50 यूनिट्स कितना? अब बताओ सर मेरे पास अगले 20 यूनिट्स का टाइम कितना? 8। बस सही है। यह कि जी 20 यूनिट का टाइम 181.8। हमने कहा चाचा जो बाकी के 40 यूनिट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेट कांस्टेंट है। उसका रेट कांस्टेंट क्या है? 8.63। तो मैं आपको जो 40 यूनिट्स है ना, कितने बनते हैं?
340, यही है यही है यही है। ये 20 और ये 40, कितने घंटे हो गए? 60 के कितने? 5। ऐसा। अच्छा, अब आप इस टेबल से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। पहले 50 घंटों के आवर्स कितने हैं? 710। पक्का? ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड पे सारी चीज़ें छोड़ दो बोर्ड पे। अब बताओ जी, हमारे पास, मैं ये हटा रहा हूँ, मुझे बेटा यहाँ देख ले मेरा प्यारा भाई, मुझे बताएं मेरे पास 70 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है? तो अगर मैं आपसे कहूँ जी इसमें से मैं 710 हटाऊँ तो ये 20 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना आ रहा है? 181.8। और अगले 40 का टाइम क्या होगा? वो 8.63 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 345। ऐसा। अब बताइए कितना हो गया? 500। आपका एग्जामिनर इससे बस 1 इंच और आगे जा सकता है, जो अगला हमारा वो इलस्ट्रेशन होगी, लेकिन ये समझ आ गया। अब आइंदा के बाद ऐसे करोगे कि 50 तक जाना है, रक्षा पहले उतार देगा आपको, फिर आपने क्या करना है? 60 और आगे जाना है। 60 और कैसे आगे जाएंगे? हमारे तो 70 पे लर्निंग रुक रही है। तो पहले आप 70 पे पहुंच के मार्जिनल टाइम निकाल लें, और फिर आप देखें जी मेरे पास 70 यूनिट का टोटल टाइम माइनस 50 यूनिट का टोटल टाइम, कितना बच गया? 20 यूनिट का टोटल टाइम। और फिर 20 के बाद हमें और आगे कितना जाना है लर्निंग के आगे? 40। तो 60 यूनिट का टोटल टाइम निकाल लेना। पक्का? कितने लोगों ने सही कर लिया था? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सही करोगे तुम। चलो ठीक है। अच्छा, 60 की डिवीजन हमने कैसे की है? नेक्स्ट 60 की 20 लर्निंग से पहले, खत्म होने से पहले, और 40 लर्निंग के बाद। ऐसा। जुम्मे के लिए रेडी होना है तो हो जा भाई। सर मैंने एक्स उल्टे ले लिए थे, मुझे पता था बेटा कोई ना कोई ऐसा होगा। पढ़े मांगे दोस्त। बड़े मांगे दोस्त। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आप इस पे इसी तरह का सवाल दूं, कर लोगे? रत्ती बराबर चेंज नहीं। 10 सवाल मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, तुम लोगे? हाँ, होमवर्क नहीं होगा आज, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं अरविंदर डिसिल्वा की औलाद नहीं हूँ, मुझे भी पता है इस टाइम पे नमाज होती है। शायद तुमने फजर की नमाज़ पढ़ी है? फजर की नमाज का वक्त कितने बजे शुरू होता है आजकल? और फिर भंगी कौन सी फजर पढ़ता है 4:10 पे तू? तेरे मोहल्ले में 4:10 पे अजान कौन देता है? इंसान का बच्चा। तो क्या हो गया? खाने के कोई मतलब वो है कि नॉन मुस्लिम है? यार मुसलमान है वो भी। चलो शाबाश जी, ये सवाल सॉल्व करो। 4:37 4:36 का टाइम आजकल चल रहा है फजर का, ठीक है? 5:20 5:25 पे जमात होती है, हैं? तो बहुत देर है इसकी यार। तू नहीं, औरतों की भी जमात होती है भाई, औरतें भी आ सकती हैं जमात में। तू लेके जाता है इसको तू। यार शायन भाई ऐसे दोस्त पाले में तुमने यार, इनसे दुश्मन तुम्हारे अच्छे हैं। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें मैं बोलूँ हैं। अच्छा जी चलो। पहले 90 के टाइम है 3633, और अगले 50 का टाइम जो बच्चे बता रहे हैं वो 1600 समथिंग बता रहे हैं। अगले 50 का आ रहा होगा ना 1600। आओ मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो, बोर्ड पे देखो। हम बना लेते हैं एक टेबल x y, बोर्ड पे लिखना, बोर्ड पे लिखना y, सर फिर हमारे पास x y, और हमारे पास मार्जिनल टाइम। ऐसा
तो एक काम करो ज़रा, हम सबसे पहले x मालूम कर दें किसका, लर्निंग कहाँ रुक रही है 100 पे, तो आप x मालूम कर लो 90, 99 और 100, ऐसा इनके हम y मालूम कर लें। पहले यूनिट का टाइम दिया हुआ है कितना 80, तो मैं y मालूम कर रहा हूँ जी 80 इंटू 90 log.9 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसे ही मेरे बच्चों। एक ये आ गया, ये आ गया, और उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ क्या चीज़ जनाब सर, 99 और 100 ना। अब बताओ क्या आ रहा है, ये और ये 40.36, 39 ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया जी 40.36, 99 का आ गया 39.787। अच्छा अब देखो टेबल से काम आसान हो जाएगा ना, और 39 अब बताओ टोटल टाइम, अच्छा 3633 से हमारा सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ऐसा फिर 3938 3972, ऐसा। अब मार्जिनल टाइम निकालो 33.78, ठीक है 34 भी किसी ने कर दिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा बोर्ड पे देखें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भैया, मेरे पास 100 यूनिट्स का टोटल टाइम, 100 यूनिट्स का टोटल टाइम 3972, पक्का बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताएं इसमें से फर्स्ट 90 यूनिट्स हटा दो, 36, अब बताओ तो हमारे पास यह आ गया जी 10 यूनिट्स का टाइम, कितना 340, ऐसा। हमें तो 50 चाहिए ना टोटल, तो 10 तो यहाँ से आ गया, फिर बाकी लर्निंग के बगैर होंगे, वो कितने जी 33 पॉइंट क्या आ रही है 1351 कर लेते, ठीक है। कितना आ गया बेटा ये टोटल, ऐसा मेरे बच्चों, पक्का जी। अगर किसी का इसके आसपास आ रहा है ना 1640 50 60 वो भी सही है, गलत नहीं है वो, कोई मसला नहीं। राउंडिंग, जब आपको रीजन पता है कि राउंडिंग ऑफ का रीजन है तो उसको इग्नोर करो ना। फिर 99 यूनिट से 100 का डिफरेंस निकाल लें, उसे नहीं होगा ना प्यारा भाई, 100 यूनिट तक तो लर्निंग हुई है ना, 140 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 33 से, हैं? नहीं आगे बढ़े, चलो यार छुट्टी करो भले।